कुर्था प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर अरवल जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी वोटरों को गेट पर ही आईडी तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश दी गई। बताते चले कि पूर्व में पैक्स अध्यक्ष के लिए कांटेदार मुकाबला हुआ था, जिसमें 3 वोट से हार जीत का फैसला हुआ था। सूत्रों के अनुसार इस बार कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखी गई। चुनाव को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखा गया। बेगूसराय में सांप काटने से एक इंटर की छात्रा की मौत हो गई। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के करोड़ गांव की है। बताया जाता है कि निशा कुमारी सुबह शौच के लिए गई, तभी सांप ने उसे डस लिया। घायल निशा को पहले झाड़ फूंक कराया गया और फिर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर चेरिया बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। स्थानीय लोग ने बताया कि घर के आसपास पानी जमा हुआ है और आए दिन यहां से सांप निकलते रहता है। छात्रा की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मृतक परिवार को मुआवजे की मांग की है। लगभग 4-5 बजे मान लीजिए कि ये घटना हुई। सर्प काटने से मान लीजिए हमारे बच्चिया का देहांत हो गया। इसके बाद इलाज के दौरान इलाज सदर हॉस्पिटल में करने। औरंगाबाद जिले में जल जीवन हरियाली मिशन अंतर्गत मिशन के तहत बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर औरंगाबाद जिला में जिला पदाधिकारी औरंगाबाद सौरभ जोरवाल एवं उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार द्वारा जसोइया तालाब में वृक्षारोपण कार्य किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा, वन प्रमंडल पदाधिकारी तेजस जायसवाल, नगर कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही मनरेगा के तहत जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में वृक्षारोपण कार्य संपन्न किया गया। आज पृथ्वी दिवस पे सभी पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया है सैयद तालाब के पास में, और उसके बाद सभी स्कूल में डीएफओ साहब के माध्यम से हम लोग एक शपथ ग्रहण भी करवाएंगे, जिसमें 11 सूत्री शपथ सभी बच्चों के द्वारा ली जाएगी और सभी लोग पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जिला में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है? बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करवा रहे हैं और इसके अलावा भी जल जीवन हरियाली के अंदर बेहतर पैमाने पर कार्य हुए हैं जो भी चल रहे हैं। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के जमनी मोड़ के समीप बाईपास पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद करने में सफलता पाई है। गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास पुलिस ने मैदा और चूड़ा ले जा रहे महिंद्रा पिकअप वाहन की जांच की गई तो अंदर में शराब की कार्टून भरी पड़ी थी और उस पर से मैदा का बोरा दिख रहा था। बहरहाल पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पहचान में जुटी हुई है। नवगछिया, बांका और भागलपुर में पिछले दिनों सक्रिय एक बड़े लुटेरा गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। 2 अवैध हथियार लूटी गई, 2 बाइक, मोबाइल और नकदी के साथ पुलिस ने 7 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पिछले दिनों हुए 2 लूट की घटनाओं में सभी आरोपी संलिप्त थे। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए बांका निवासी अभिषेक कुमार लूटी गई बाइक को खरीदता था और उसे ऊंची कीमत में बेच देता था। तो देखिए इसमें से 7 की गिरफ्तारी हुई है। कन्हैया शाह है, पर्वता इस्माइलपुर का है, गोलू कुमार है आपका बराड़ी भागलपुर का है, रोहित कुमार बराड़ी भागलपुर, कृष्ण कुमार उर्फ बिट्टू ये भी आपका इस्माइलपुर का है, गुलाम सरवर ये गोपालगंज का है लेकिन रहता ये गोपालगंज का है और गोपालपुर में रहता है। अभिषेक कुमार है आपका अमरपुर बांका का। ये जो अभिषेक कुमार है बांका का, ये चोरी की गाड़ी खरीदता है और उसको फिर ऊंचे दाम पर बेचता है। मेन गैंग कौन? दूसरा है सुभाष कुमार। इसमें मास्टर माइंड है आपका 2 लड़का है, एक रोहित और एक गुलाम सरवर। ये दोनों मास्टर माइंड है और ये दोनों भागलपुर में भी मोबाइल झपट्टा के बारे में स्वीकार किया था। एक तिलका माझी में
और एक बराड़ी थाने में जो कोई फ़ोन पर बात कर जाता है झपट्टा मार के 2 मोबाइल, वो कि हम लोग बरामद नहीं कर पाए। वहाँ पुलिस खबर कर दी गई है, लोग पूछताछ में कर रहे हैं। इसलिए क्या उपलब्धि है सर इनको? देखिए, आए दिन रोड पे इस तरह की घटना होती थी नौगछिया जिला में। देखिए घटनाएं होती हैं, इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नौगछिया पुलिस तुरंत उससे चैलेंज लेकर के ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा सहित अन्य विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा राजधानी पटना के अधिवेशन भवन से बिहार के सभी जिलों में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत उपस्थित रहे। अब आम लोग घर बैठे मोबाइल के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श ले सकेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है, आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुल 989 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिससे हमारे राज्य का स्वास्थ्य महकमा और मजबूत होगा। कोरोना काल में हमारा स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो कार्य किया है वह वाकई काबिल तारीफ है। और जो काम स्वास्थ्य विभाग ने किया है वो किन परिस्थितियों में किया है, इसे पूरी देश और दुनिया न केवल जानती है बल्कि अपनी आंखों से हम सब लोगों ने देखा है कि कोरोना के सेकंड वेव में किन चुनौतियों का सामना हम सब लोगों ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता से उससे लड़ाई लड़के हम आज आगे बढ़े भी। फिर भी एक तरफ जहां हम उतनी बड़ी चुनौती से जूझ रहे थे, वही जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया था उन लक्ष्यों के प्रति भी हम सदैव समर्पित थे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको काम करते रहना है। और जो वृत्त चित्र आप लोगों ने देखा, स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से पिछले 4 महीने में इन चुनौतियों के बीच जूझता हुआ स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहा और काम करते हुए आगे बढ़ा है। और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से मैं जब से स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, कभी किसी एक दिन 989 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण मैंने तो नहीं किया। 5 साल, मेरा 5वां साल शुरू हो गया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। यह मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के लिए और राज्य की जनता के लिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 989 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण किया गया है। गया में सावन महीने के शुभ अवसर पर पंडित ब्रजभूषण शास्त्री महाराज के नेतृत्व में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने सम्मिलित होकर विशेष पूजन पाठ का कार्यक्रम किया गया। परम पूज्य पंडित ब्रजभूषण शास्त्री महाराज ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में पूरा विश्व ग्रसित है। धर्म के रास्ते चलकर ही विश्व का कल्याण हो सकता है। पूजन पाठ के बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजक प्रियंका यादव ने कहा, धार्मिक कार्यक्रम से ही संस्कार का उत्पत्ति होता है। अगर आपके संस्कार अच्छे रहेंगे तभी आप मानव कल्याण की बात कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का पूजा हो रहा है, जिसे श्रावण के महीने में हम लोग को शंकर भगवान का शुभ आशीर्वाद हो और हम लोगों के अंदर एक शिवत्व का उदय हो, इसलिए ये हम लोग एक धर्म कर्म कर रहे हैं। धन्यवाद। हम यहाँ पर 16 लोग भाग लिए हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी किया है। सभी का सहयोग रहा है। इसमें एक ग्रुप बनाकर सभी राशि दिए हैं, धन मंथन से सभी लोगों ने सेवा किया है। आज की इस जो पूजा हो रहा है, पूरा का पूरा श्रेय हम श्रीमती प्रियंका यादव जी को देते हैं, जिन्होंने हमारे कई सालों से लग के हमारे बताए हुए रास्ते पर चलती हैं, धर्म में जुड़ती हैं। और ये बेटी इतनी अच्छे से भगवान का पूजा भक्त है कि पूरे सबको लेके चलती हैं। पूरा तैयारियाँ, जितना तैयारी देख रहे हैं, सबका इसमें सहयोग है, हमारे शिष्यों का, भक्तों का। लेकिन श्रीमती प्रियंका ने एकदम बढ़ चढ़ के, जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ धन से सहयोग नहीं होता है, तन मन धन से, तो श्रीमती प्रियंका जी तन मन धन से इस यज्ञ को कर रही हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गया भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि प्रियंका जी आगे बढ़े और जन जन की प्रिय बने, ऐसे अच्छे सामाजिक कार्य करें। अब बेटियां भी किसी से कम नहीं है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी बेटियों के प्रोत्साहन को लेकर अग्रसर है। एक तरफ मुंबई जैसी महानगरी में उल्का गुप्ता, संचिता बासु समेत अन्य कलाकार कोसी क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, तो वही जिले के सौर बाजार नगर पंचायत के रामपुर गांव निवासी रतन कुमार झा की बेटी साक्षी
जहाँ कथक नृत्य के जरिए अपनी प्रतिभा बिखेर रही है। साक्षी को बचपन से ही डांसिंग का शौक था। छोटी उम्र में ही कथक, हिप हॉप समेत अन्य नृत्य को सीखने की ललक थी। वर्तमान समय में ऑनलाइन नृत्य सीख दर्जनों बच्चों को प्रशिक्षित कर रही है। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का मोकामा प्रखंड के सुल्तानपुर बिंद टोली में जोरदार स्वागत किया गया। पटना से दियारा जाने के क्रम में बड़ी संख्या में सहनी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने मंत्री मुकेश सहनी को फूल माला से लाद दिया। साथ नीतीश मुकेश जिंदाबाद का नारा भी लगा। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद। जातीय जनगणना के मसले पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बढ़ते दबाव को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की थी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी के मंत्री भी मांग करने लगे हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने फिर एक बार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून की बजाय जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया है। कानून अपनी जगह पर है। कोई राज्य कुछ चाहता है वो अपनी जगह से जो भी करना चाहे उनका अपना अधिकार है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में इसको देखते हुए जनसंख्या के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जो बिहार में कितना ज़्यादा था तो उसको देखते हुए शुरू से ही हम लोगों ने इसका जो आकलन किया, अध्ययन किया और नतीजा आया कि अगर पति पत्नी में पत्नियां बढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो हम लोग उसी पर चल ही रहे हैं। हमारा 4 से भी ज़्यादा था और आपको मालूम है कि यही काम कर रहे हैं हम लोग 3 पर पहुंच गए। अगले आप समझ लीजिए कि 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाएंगे अगर ये रहेगा तो इसकी बात है। अब बाकी तो चलिए कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। आजादी के 75वां वर्षगांठ को लेकर गया के अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में मिलिट्री बैंड का प्रस्तुति दी गई। मिलिट्री बैंड प्रस्तुति देखकर सभी लोग भक्तिमय हो गए। अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणं। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणं।
इंडियन मिलिट्री बैंड कंसर्ट का आयोजन आज हमारे महाविद्यालय में हुआ और यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और आज बहुत गर्व का दिन है कि जो आर्मी के लोग देश के लिए हैं, वतन के लिए, जिनके लिए देश सर्वोपरि है, उनका आगमन हमारे महाविद्यालय में हुआ। यह बहुत गर्व की बात है। हम लोग के लिए बहुत अच्छा दिन रहा कि आज हमारे माननीय कुलपति महोदय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन जुड़े रहे। प्रति कुलपति महोदय डॉक्टर वीएन सिंह और विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य इस कार्यक्रम में शिरकत किए, जिनका बहुत प्रभाव पड़ा इस महाविद्यालय में और सभी शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी और छात्र इस कार्यक्रम का बहुत आनंद लिए और एक नया तरह का प्रोग्राम उनको मिला। और यह प्रोग्राम अक्सर मुख्य स्थानों पर होता है और मुख्य समय पर होता है। आज़ादी के 75वें साल पर यह कार्यक्रम हम लोग का विगत 1 महीने से चल रहा है और यह कार्यक्रम 15 अगस्त तक जारी रहेगा।